प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। दोस्तों, जयपुर में एक महिला पीजी पेइंग गेस्ट को सवेरे ब्रेकफास्ट, फिर लंच, शाम को डिनर, सब कुछ उस तरह से खिलाती थी जिस तरह से एक माँ अपने बच्चों को खिलाती है। 10-12 कमरे थे उसके, हर एक कमरे में उसने 3-3 बेड लगा के रखे थे और टाइम टू टाइम सबके लिए एकदम गर्मा गर्म मिलता था। और इतने मनुहार के साथ शायद माँ के घर में भी इतना अच्छा खाना नहीं मिलेगा। उसके हाथों में जादू था, अन्नपूर्णा थी, सबको भरपेट और अच्छे से खिलाती थी। सबके चेहरों के ऊपर चमक थी और सभी इस बात से खुश रहते थे कि आज चलो जयपुर जैसे शहर में, पिंक सिटी में हमारे चेहरे भी पिंक होते चले जा रहे हैं। चेहरे पे लालिमा आ गई थी। पर एक बात सबको अखरती थी, क्योंकि यह महिला सिर्फ 28 दिन ही अपना चौका चलाती थी। बाद में 2 या 3 दिन, 31 का महीना रहा तो 3 दिन, नहीं तो 2 दिन ताला लगा देती थी। जो गेस्ट थे वो कहते थे कम से कम तुम रसोई तो खोल दो, हम अपने आप बना लेंगे, रसोई को क्यों ताला लगाती हो। इन 2 दिनों में हमको पता नहीं कहां कहां भटकना पड़ता है। चाय के लिए वापस बाहर जाओ, खाने के लिए जाओ, डिनर के लिए फिर से जाओ, झंझटमारी बहुत रहती है। तुम जब 28 दिन करती हो तो 2 दिन में तुम्हारा क्या फर्क पड़ रहा है। पर वो कहती नहीं, रूल इज रूल, ये मेरे यहां का सिद्धांत है, मैं नहीं बदल सकती। एक बार खाना खाते खाते एक ने फिर से वही बात छेड़ ही दी। उसने कहा, मौसी आप आखिर ऐसा करती क्यों हो, कुछ तो बताओ, क्योंकि ये बात हमारे समझ में नहीं आ रही है। आखिर उसने कहा चलो आज इनको बता ही देती हूँ। वो बोली, सभी खाने के टेबल पर बैठे हुए थे। उसने कहा कि पहले मैं पूरा महीना ही खिलाती थी, 2-3 दिन छुट्टी नहीं मारती थी, पर कुछ ना कुछ नुस्ख निकालते रहते थे। आज ऐसा बनाना चाहिए था, वो तो नहीं बनाया मेनू के हिसाब से। आज देरी हो रही थी तो फटाफट ये काम कर दिया। पटोलिया बनाना था सवेरे नाश्ते में, आज तो दूसरा ही पोहा बना दिया। कुछ ना कुछ नुस्ख निकालने की सबकी आदत होती चली जा रही थी। मैंने सोचा मैं ऐसे तो किसी को कुछ ज्यादा बोलूंगी नहीं और मेरे स्वभाव में भी नहीं है। ये 3 दिन जब आप लोग चाय पीने के लिए बाहर जाते हो और चाय की कीमत आपको पता चलती है कि चाय भी कितनी महंगी है और वो भी कैसी मिलती है, बिना अदरक की, बिना इलायची डाले, बिना चाय मसाला डाले। फिर खाने के समय वहां पे साफ सुथरा तो रहता है नहीं, जिस मेस में आप जाते हो या खाते हो। और जो टेस्ट मेरे यहां पे मिलता है वो तो आपको वहां पे मिलेगा नहीं, मैं जानती हूं। आपको मेरी अहमियत, मेरी कीमत इन 3 दिनों में अच्छी तरह से समझ में आ जाती है। बस वो समझ आपकी हमेशा बनी रहे, इसीलिए मैं 3 दिन की छुट्टी मारती हूं। सबकी आंखें खुल गई। वाकई में वो जो कह रही थी उसके एक एक शब्द के अंदर सत्यता प्रकट हो रही थी। बाहर सचमुच में जैसा चाहिए वैसा नहीं मिलता था, यहां तक कि तेल भी बहुत सस्ते दाम से लाया हुआ या जले हुए तेल में ही सब कुछ बनाया जाता था, वैसा खाना मिलता था। और इसके यहां जैसे हमारे घर में सब कुछ शुद्ध, उससे भी बेटर ख्याल रखने वाला खाना यह हमें खिलाती थी।
दोस्तों, इंसान की या परिवार के सदस्यों की या घर के सदस्यों की, चाहे वो फिर माँ हो, बहन हो, बेटी हो या अपनी पत्नी हो, घर के अंदर हमारे लिए कितनी मनोहार से, कितने प्यार से सब कुछ बनाती है और प्यार से खिलाती है। 2-3 दिन यदि हमें बाहर जाके खाना पड़ेगा ना, हमारी अकल ठिकाने आ जाएगी, क्योंकि बाहर वह सब कुछ नहीं मिलेगा। पैसे से आप दुनिया भर कुछ भी खरीद सकते हो, पर प्यार और आत्मीयता और स्नेह वो सब पैसे से नहीं खरीदा जा सकता है। वो आपको अपने घर में ही मिलेगा। और 2-3 दिन तो आदमी निकाल लेगा, पर बरसों नहीं निकाल सकता है। तो दोस्तों, घर में रहते हुए अपनों की कद्र करना सीख जाओ, शायद घर स्वर्ग बन जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।